रामायण काल के ऐसे 7 शक्तिशाली वानर जिनके किस्से सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही रामायण और महाभारत से जुड़ी गाथाएं, किस्से, कहानियां आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। रामायण का जब भी जिक्र आता है तब परम शक्तिशाली हनुमान जी को जरूर याद किया जाता है। रामायण काल में हनुमान जी के अलावा भी और भी कई शक्तिशाली वानर हुए जिनके पास इतना बल था कि उनके आगे महाशक्तिशाली महाबलशाली रावण भी नहीं टिक पाया, जिन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को एक मुक्के के प्रहार से ही मार डाला। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन थे ये शक्तिशाली वानर। 7वें स्थान पर है नल। नल विश्वकर्मा के पुत्र थे और अपने पिता की तरह वो एक अच्छे वास्तुकार भी थे। जितने वो नटखट थे उतने ही ज्यादा ताकतवर भी थे। उन्होंने राम सेतु बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बड़े बड़े पत्थरों को उठाना इनके बाएं हाथ का खेल हुआ करता था। इन्होंने कई ऐसे राक्षसों का वध किया था जो एक समय पर राम सेना पर भारी पड़ने लगे थे। यहाँ तक कि भगवान श्री राम की सेना के साथ मिलकर इन्होंने लंकापति रावण के कई सारे असुरों का वध किया था। 6ठे स्थान पर है नील, जो कि स्वयं नल के ही भाई थे। ये अग्निदेव के पुत्र थे। ये जितने शरारती हुआ करते थे उतने ही निडर और बलशाली भी थे। बड़ी बड़ी चट्टानों और पेड़ों को ये खेल खेल में ही उखाड़ दिया करते थे। नील ने युद्ध धोनमत और निकुंभ नाम के राक्षसों से भयानक युद्ध किया और निकुंभ के सारथी का गला काटकर उसे मार डाला। इतना ही नहीं, उन्होंने युद्ध धोनमत पर इतना भीषण हमला किया जिससे उसकी अकाल मृत्यु हो गई। नील ने रावण के सेनापति को एक चट्टान फेंक कर ही मार डाला था। 5वें स्थान पर है वदिविद। वदिविद अश्वनी कुमार के पुत्र थे और भगवान श्री राम की सेना में मंत्री के पद पर थे। वदिविद ने श्री राम की सेना की अगुवाई तो की, साथ ही साथ उन्होंने राक्षसों का ऐसा वध किया कि राक्षस की सेना के बड़े बड़े पराक्रमी राक्षस भी पीछे छूट गए। इन्हें ब्रह्मा जी से वरदान मिला था जिसके परिणाम स्वरूप ये महाभारत काल में भी जीवित रहे। जब वदिविद के मित्र भामासुर का श्री कृष्ण ने वध किया था तब उन्होंने अपनी मित्रता के शोक में उत्पात मचाना शुरू कर दिया था। बता दें कि भामासुर पृथ्वी का पुत्र था और इन दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। इसीलिए जब भामासुर का वध हुआ तब वदिविद ने बड़े बड़े पहाड़ों को फेंककर नगरों के नगर खत्म कर दिए।